हाँ जी, जय मसीह की जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज प्रभु पिता का धन्यवाद फिर से एक बार कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि आज हम फिर परमेश्वर के वचन से कुछ बात कर सकें। और आज एक बार फिर मैं एक सवाल लेकर आया हूँ और मैंने सोचा चलो ये सवाल आपसे शेयर करता हूँ। और आज परमेश्वर इस सवाल का क्या उत्तर देंगे, आज परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैंने सोचा चलो आपसे एक बार फिर मिल लेते हैं। और मैं जो सवाल करना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई इंसान वो दुख में है, अगर कोई इंसान वो बीमारी में है, अगर कोई इंसान जिसके जीवन में शांति नहीं है, वो इंसान जिसके घर के हालात सही नहीं है, उसके ऊपर कर्ज है, तो ज़्यादातर ऐसे ही लोग वो मसीह के पास आते हैं। जी हाँ, आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा कि ऐसा होता है कि दुखी लोग, बीमार लोग, जिनके जीवन में शांति नहीं है, जिनके ऊपर कर्ज रहता है, तो ऐसे लोग ज़्यादातर मसीह के पास आते हैं। तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में शांति भी दे देते हैं, उनको छुटकारा भी मिलता है, उनको चंगाई मिल जाती है, उनका कर्ज दूर हो जाता है, उनके घर के हालात बदल जाते हैं। तो लेकिन आज अगर मैं देखता हूँ, जो मसीह में बरसों से हैं, जो मसीह में काफ़ी समय से चल रहे हैं, तो आज उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति हो चुकी है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या करना चाहिए। तो इसका कारण क्या है? जबकि प्रभु यीशु मसीह तो शांति देने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाले हैं, और तो और प्रभु यीशु मसीह इंसान के ऊपर से कर्जा भी उतार देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर ऐसे हालात हैं लोगों के जो मसीह में हैं, जो खुद को विश्वासी बोलते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, जो हर बार बंदगी में भी जाते हैं, तो मैं ये कहना चाहता था, ये पूछना चाहता था कि ऐसा क्यों है? इसकी क्या वजह रह सकती है? क्या परमेश्वर कमज़ोर हो गए? क्या प्रभु यीशु मसीह अभी वो बल नहीं रहा, या प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो ताकत नहीं रही कि अभी उनको छुड़ा नहीं सकते, अभी उनको बचा नहीं सकते? तो आपका इसके बारे में क्या मानना है? तो मैं चाहता हूँ कि आप भी परमेश्वर के वचन से कुछ बताएं ताकि हम समझ सकें और भी लोग उसको जान सकें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। और आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर प्रभु ने समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ जान सकें, सीख सकें। तो बहुत अच्छा हुआ कि आज एक बार फिर परमेश्वर ने हमें अपने वचन से सिखाने के लिए इकट्ठा किया है। तो बहुत अच्छा है कि आपका जो सवाल था कि मसीह को मानने वाले लोगों का आज भी कुछ ऐसी हालत है, चाहे वो बरसों से मसीह को मानते आए हैं, और आपने एक बात बोली कि क्या मसीह का जो बल है वो कम हो चुका है, मसीह की ताकत कम हो चुकी है, या मसीह की सामर्थ वो कम हो चुकी है? तो ऐसा नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आज, कल और जुगानुजुग एक से परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर का कभी भी बल कम नहीं होता। परमेश्वर ना बूढ़े होते हैं, तो ना ही परमेश्वर की शक्ति वो कम होती है। लेकिन आपका सवाल बहुत बढ़िया है कि आपने जो सवाल किया कि फिर ऐसा मसीही लोगों के साथ क्यों होता है, क्यों उनके जीवन में कर्ज रहता है, क्यों उनके जीवन में बीमारी रहती है, क्यों उनके जीवन में वो शराफ जैसा दिखाई देता है? तो इसका जिम्मेवार परमेश्वर नहीं है। कई बार लोगों को लगता है मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो संगति में जाता हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो कई बार उपवास भी कर लेता हूँ, तो कभी कभार मैं परमेश्वर के दास को घर पे बुलाकर उनको खाना भी खिलाता हूँ, कई बार तो परमेश्वर के दास को कपड़े भी दे देते हैं। चलो खैर, ये बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर तो सभी से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहते कभी भी कोई भी इंसान वो दुख में रहे, किसी बीमारी में रहे। लेकिन फिर भी आपके साथ मैं एक वचन जरूर शेयर करूँगा, और मैं वचन पढ़ूँगा आपके लिए। पढ़ना चाहूँगा मैं आपके लिए वचन, भजन संहिता उसका 23 अध्याय और उसका 1 वचन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो
ये जो वचन है भजन संहिता जबूर जिसको बोलते हैं, भजन संहिता जबूर 23 अध्याय, ये तकरीबन सभी लोगों को मुंह जुबान याद है। तो खैर मैं नहीं इसके बारे में कहना चाहता कि इसको जो याद है या नहीं याद, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, जिस आपका सवाल था उसके ऊपर एक बार फिर पढ़ूंगा। भजन संहिता उसका 23 उसका 1 वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि यहोवा मेरा क्या है, मेरा चरवाहा है। तो देखो अगर प्रभु यीशु मसीह, अगर परमेश्वर यहोवा हमारे चरवाहा हैं, तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मतलब कोई कमी नहीं रहेगी। तो कब? जब यहोवा चरवाहा है। अगर यहोवा चरवाहा है तो किसी भी बात की घटी नहीं रहेगी, किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। जी हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि मैं सच्चा चरवाहा हूँ। और एक बार वचन पढ़ देता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 11 वचन, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो देखो बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तो चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, और विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? वो तो भेड़ बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह विश्वासी को भेड़ बोलते हैं। तो चरवाहा वो प्रभु यीशु मसीह हैं, और ऐसे वैसे नहीं। कैसे चरवाहा? अच्छे चरवाहा, सर्वश्रेष्ठ चरवाहा, उत्तम चरवाहा प्रभु यीशु मसीह हैं। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना 10 का 27, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो देखो जिम्मेवारी है भेड़ की। विश्वासी में चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो कोई विश्वासी हो, तो उसको प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं भेड़। और भेड़ का काम क्या है? अपने चरवाहे की आवाज को सुनना, चरवाहे की आवाज को सुनना, ये भेड़ का काम है। और भेड़ क्या करती है? हमेशा चरवाहे के वो पीछे पीछे चलती है। तो जो भेड़ ऐसी है, चरवाहे का शब्द सुनती है, चरवाहे की आवाज सुनती है और उसके पीछे चलती है, तो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए ऐसा बोलते हैं कि मैं क्या हूं? मैं अच्छा चरवाहा हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है। तो ये कौन बोलेगा? ये वही बोलेगा जो भेड़ है। और भेड़ क्या करेगी? वो अपने चरवाहे की आवाज को सुनेगी और उसके पीछे चलेगी। तो चरवाहे की आवाज है क्या? ये परमेश्वर का जो वचन है। ये जो वचन है, ये वचन कौन है? ये परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन था, आदि में शब्द था। तो देखो ये परमेश्वर क्या है? ये वचन है। मतलब जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, अगर जो इंसान परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के वचन की आवाज को सुनता है, तो उसको मानता है और वैसा ही वो अपने चरवाहे के पीछे चलता है, तो उसको किसी बात की कमी घटी नहीं है। आपके सवाल में कोई गड़बड़ी नहीं है, आपका सवाल बहुत बढ़िया था कि ऐसा क्यों है। तो क्या आज ऐसा होता है? बाइबल में ऐसा लिखा है। अगर आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़ो, तो वहां पर ऐसा लिखा है। एक बार वचन पढ़ ही देता हूं आपके लिए, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और वहां पर ऐसा लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय 1 वचन से, व्यवस्था सार 28 उसका 1, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। तो देखो अगर आप इसको 1 से लेकर 14 तक पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर आशीष की बात लिखी है। तो क्या करना है? सुनना है, सुनना है, सुनना है और पूरा करना है। तो यहाँ पर क्या है? अगर परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के शब्द को सुनते हो और वैसा ही करते हो, तो परमेश्वर क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे। फिर लिखा है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। तो देखो यहाँ पर सारी आशीष लिखी हुई है।
तो आशीष किसको मिलने वाली है? ये तो उसी को मिलेगी जो यहोवा परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है। और किस तरह से सुनता है? उसको अपना चरवाहा मानकर और खुद को वह भेड़ मानकर अगर परमेश्वर के पीछे चलता है तो उसको कोई भी घटी नहीं है। ये जो भजन संहिता 23 जबूर उसका 23 अध्याय पढ़ते हैं ना लोग, उनको मुंह जुबान याद है, लेकिन कभी इसके ऊपर ध्यान देना तो वहाँ पर लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। तो घटी तो उसी को नहीं होगी ना जो उसकी आवाज़ को सुनेगा, जो उसकी आवाज़ को मानेगा और जो यहोवा के पीछे चलेगा। तो यहाँ पर सारी बातें लिखी हैं कि परमेश्वर इंसान को कैसे करेगा, कैसे बढ़ाएगा। तो ये सारी बातें परमेश्वर ने अपने वचन में लिख कर दे दी। और तो और अगर आप व्यवस्था सार उसका 28 अध्याय पूरा पढ़ो तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि परमेश्वर कहना क्या चाहते हैं। और लिखा है, और 13 वचन में लिखा है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। देखो स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर हमें सर ठहराएंगे, पूछ नहीं। फिर 12 में लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मींह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तो देखो कर्ज वाली बात भी चलेगी यहाँ पर। तो मतलब यो इंसान प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानता है और खुद को वो भेड़ मानता है। कैसी? जो अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती है और वैसा ही करती है जैसा चरवाहा चाहता है। चरवाहा क्या चाहता है? मेरी भेड़ मेरे पीछे आती है, पीछे पीछे आती है। तो पीछे पीछे आना मतलब जैसे ये वचन सिखाता है, इस वचन के अधीन हो जाना, इस वचन की आज्ञाकारी करना, इस वचन के अनुसार जीवन जीना। तो ये क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना। तो ऐसे लोगों को कभी भी किसी भी तरह की कोई कमी घटी नहीं है। और निर्गमन मतलब कुछ उसका 15 अध्याय तो उसके 26 वचन में ऐसा लिखा है। निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन, और वहाँ पर परमेश्वर कुछ कहना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं वो देखते हम। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो देखो, अगर चंगाई आपको मिल चुकी है, आपको सारे दुखों से, आपको सारी बीमारी से छुटकारा मिल चुका है, तो अभी क्या करना है? दोबारा बीमारी ना आए, इसलिए क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहना है और परमेश्वर की नज़रों में जो सही है वैसा करते रहना है। परमेश्वर की आज्ञा को तन मन से सुनना है, ध्यान से सुनना है, और उसके बाद परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते रहना है। तो क्या लिखा है? जो विपत्तियाँ, जो रोग, जो बीमारियाँ मिस्री लोगों के ऊपर मतलब अन्य जाति के लोगों के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर आती हैं, वो बीमारी, वो मुश्किलें, वो विपत्तियां तुझ पर नहीं आएंगी। लेकिन कब? कि जब परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे। आज्ञा को मानोगे मतलब उसकी आवाज़ को सुनोगे और उसके पीछे पीछे चलते जाओगे, मतलब जैसा परमेश्वर कहते हैं वैसा करते जाओगे, तो कोई विपत्ति, कोई समस्या, कोई मुश्किल आपके ऊपर नहीं आएगी। तो देखो, ये सारी बातें बाइबल में ऐसी प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, ये ऐसी बातें प्रभु यीशु मसीह इंसान को सिखाते हैं। लेकिन आज इंसान करता क्या है? आज इंसान यही तो काम नहीं कर पा रहा है। उनके जीवन में चंगाई हो गई तो इंसान परमेश्वर की आज्ञाकारी करना भूल जाता है। उनके जीवन से श्राप चले गए, उसके जीवन से कर्ज चला गया, परमेश्वर की आज्ञा को मानना वो छोड़ देता है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना वो छोड़ देता है, और जो परमेश्वर की नज़रों में सही है वैसा करना वो छोड़ देता है। तो एक वचन लिखा है बाइबल में, अगर आप नए नियम से लूका रचित सुसमाचार पढ़ो तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति देते हैं। तो शांति किसको देंगे? प्रभु यीशु मसीह। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ऐसा बोला कि तुम जिस घर में जाते हो, जिस घर में तुम जाओ, तो वहाँ पर कहो
कि इस घर में क्या हो, शांति हो, तो शांति हो। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का दास है, अगर किसी के घर में चला जाए और वो सुबह से लेकर शाम तक उसको बोलता रहे इस घर में शांति आए, शांति आए, शांति आए, तो क्या शांति आएगी वहां पर? आप एक विश्वासी हो, आप एक पास्टर हो, अगर आप किसी के घर में चले जाओ तो वहां पर उनको ऐसा बोलो कि इस घर में शांति हो, इस घर में शांति हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस घर में शांति हो, तो क्या शांति होगी वहां पर? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बोला कि मैं पढ़ूंगा आपके लिए लूका उसका 10 अध्याय उसका 5 वचन, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो, मतलब इस घर में शांति हो, कल्याण हो। तो क्या आपके कहने से हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि जिस घर में जाओ तो उस घर में को बोलो शांति हो, कल्याण हो, तो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने तो यही बोला, आगे पढ़ते हैं, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। तो देखो, वहां पर अगर कोई कल्याण के योग्य होगा मतलब शांति का पुत्र होगा वहां पर, तो शांति का पुत्र कौन होगा? जो शांति का पुत्र वही होगा, और शांति का राजकुमार तो वो प्रभु यीशु मसीह है, वो तो परमेश्वर है। और पुत्र मतलब जो उसकी आज्ञा मानता है, जो उसकी आज्ञाकारी करता है। तो आज मसीह को मानने वाले लोगों के घर में, जीवन में शांति नहीं दिखाई देती। इसका मतलब सीधा सही है कि अभी वो शांति के पुत्र नहीं रहे, अभी उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को मानना छोड़ दिया है, परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी उन लोगों ने बंद कर दी है। तो इसीलिए ये तीनों चीज़ें इंसान के जीवन में नहीं दिखाई देती, ना तो आशीष, क्योंकि वो भी परमेश्वर की आज्ञाकारी से मिलेगी, और ना चंगाई अभी दिखाई दे रही है। तो उसका कारण उन लोगों ने आज्ञा सुनना, आज्ञा मानना बंद कर दिया है। तो फिर वही विपत्तियां, फिर वैसा ही कर्ज, वैसे भी हालात उनके घर में हो चुके हैं। फिर रही बात शांति की, तो शांति वाली तभी आएगी ना जब वो परमेश्वर के पुत्र बनेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पुत्र बनेंगे। तो इसलिए अगर शांति चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, तो परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी होगी। आज्ञाकारी करोगे, वचन को मानोगे, और जो परमेश्वर की नज़र में सही है वैसा ही करोगे, तभी जाकर प्रभु यीशु मसीह को आप बोल सकते हो कि यहोवा मेरा चरवाहा है। अगर यहोवा चरवाहा है तो फिर आपको उसकी भेड़ होना है, तभी जाकर आपको घटी नहीं होगी, तभी जाकर आपको कोई कमी नहीं होगी। ऐसे बोलने से, ऐसे किसी को कहने से, मुंह जुबान करने से कोई फायदा नहीं है। यहोवा चरवाहा है, और वो ऐसा वैसा नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ, अच्छा, उत्तम चरवाहा है, वो उसके जैसा कोई नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, जो चरवाहे की आवाज़ है, क्या आप भेड़ हो? तो क्या आप उस भेड़ की नाई अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती हो? अगर आप चरवाहे की आवाज़ को सुनते हो और उसके पीछे पीछे चलते हो तो आप एक अच्छी भेड़ हो, नहीं तो बोलने में करने में कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो क्या हैं? वो सच्चे चरवाहे हैं, अच्छे चरवाहे हैं, उत्तम चरवाहे हैं, सर्वश्रेष्ठ चरवाहे हैं। तो उनकी आवाज़ ये वचन, उनकी आवाज़ ये पूरा बाइबल। तो इस बाइबल को सुनो, इस बाइबल को पढ़ो, इस बाइबल को मानो, इस बाइबल के अनुसार जीवन जियो, तो जितनी इसमें आशीष लिखी है वो सारी आशीष आपके ऊपर आ जाएंगी। वो चंगाई हो सकती है, छुटकारा हो सकता है, वो आशीष हो सकती है, वो शांति हो सकती है, और भी ढेर सारी आशीषें बाइबल में लिखी हैं। तो अगर यदि आप इसके बारे सुनना चाहते हो तो आपको एक अच्छी भेड़ की न्याय, परमेश्वर के शब्द को सुनो, परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, उनके वचन को सुनो, तन मन से ध्यान से सुनो, और जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा ही करना शुरू करो। प्रभु आपको कभी भी किसी भी चीज़ की घटी नहीं होने देंगे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।